देखो यार, इस वीडियो में अब मैं जो भी बोलने वाला हूँ वो 100% कंफर्म न्यूज होगा। सारी चीजें फैक्ट्स और 100% प्रूफ के साथ दिखाऊंगा और कोई भी इधर उधर की घुमा फिरा के बातें जो बाकी के यूट्यूबर्स करते हैं वैसा नहीं करने वाला हूँ। जो बोलूंगा एकदम रियल बोलूंगा, एकदम फैक्ट बोलूंगा, ठीक है। और हाँ, इस टॉपिक पे अब तक पूरे यूट्यूब में किसी ने भी वीडियो नहीं बनाया, तो मैं पहला बंदा हूँ जो इस टॉपिक को कवर करने वाला हूँ। तो तुम सबको सीजन 4 की एंडिंग याद होगी जब डॉक्टर बेनर को 4 स्नाइपर गोली लगी थी और वो मर गया था। पर व्हाट इफ मैं ऐसा बोलूं कि सीजन 5 में डॉक्टर बेनर वापस आने वाला है और ये सब कुछ एक दिखावा था। अब जैसा मैंने इंट्रो पे बताया, मैं यहाँ पे बातें और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बनाने नहीं आया, बल्कि मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा भाई। तो भाई तुम्हें नहीं पता तो मैं बता दूं कि डॉक्टर बेनर को जो असली एक्टर ने प्ले किया है उसका असली नाम मैथ्यू मोडिन और ये इंस्टाग्राम मैथ्यू मोडिन का ऑफिशियल इंस्टाग्राम है भाई। तो मैथ्यू यहाँ एक इमेज पोस्ट करता है टाइटल्ड स्ट्रेंजर थिंग्स द कैटलिस्ट, जहाँ तुम्हें दिखाई दे रहा होगा उसने इस इमेज को उल्टा करके पोस्ट किया। और तुम्हें भी पता है कि स्ट्रेंजर थिंग्स में उल्टा का मतलब होता है अपसाइड डाउन। पर क्या तुमने इस इमेज में सब कुछ ध्यान से देखा? इस इमेज के लास्ट हैशटैग को जरा ध्यान से देखो भाई, हैशटैग इनडिस्ट्रक्टिबल। और इनडिस्ट्रक्टिबल का मतलब होता है जो कभी डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। तो अब तक हमें इस इमेज में 2 क्लूज मिले, पहला इनडिस्ट्रक्टिबल और दूसरा अपसाइड डाउन। और भाई अब तो सोच रहा होगा कि भाई क्या हुआ, एक उल्टा स्क्रिप्ट ही तो पोस्ट किया, हो सकता है कोई प्रमोशनल पोस्ट हो। पर नहीं भाई, होल्ड ऑन, क्योंकि जो दूसरा पोस्ट है वहाँ तो पापा सीधा डायरेक्टली वेकना की लैंग्वेज में बात कर रहा है भाई। यकीन नहीं होता तो खुद देख लो यार। अब ये इमेज डॉक्टर बेनर ने अपने इंस्टाग्राम पे कल शाम को अपलोड किया, जो मुझे पता है आप सबको अब तक नॉर्मली लग रहा होगा यार। पर जब मैंने इस इमेज को कुछ घंटों तक डिकोड किया तब मुझे जाके पता चला इस इमेज के पीछे भी एक बहुत बड़ा फोरशैडोइंग चल रहा है भाई। तो चलो अब इस इमेज के कैप्शन को आप जरा ध्यान से देखो। मुझे पता है आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, सब कुछ तो नॉर्मली लग रहा होगा, है ना? पर नहीं, इसके पीछे भी एक इतनी बड़ी डिटेल छिपाई गई है भाई, आपका तो दिमाग ही उड़ जाएगा। यहाँ मैथ्यू ने लिखा है टिक टॉक हिकरी डिकरी डॉग। अब ये कोई राइम या पोयम नहीं है। अच्छा एक मिनट रुको, तुम्हें डॉक्टर बेनर के बारे में एक चीज तो पता ही है कि वो कैसे अपसाइड डाउन, हॉकिंस लैब के सारे टेस्ट सब्जेक्ट और उन्हीं टेस्ट सब्जेक्ट्स में वेकना और 11 दोनों ही आते हैं। और बाकी सारी उल्टी चीजों से डॉक्टर बेनर का कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। और तुम्हें ये भी याद होगा कि सीजन 4 में वेकना कैसे लोगों को मारा करता था। उसका अगला शिकार जो कोई भी होता था उसे वो मारने से 24 घंटे पहले अपनी पुरानी घड़ी दिखाता था। इतना ज्यादा हिंट दे दिया और तुम अब तक नहीं समझ पाए। द क्लॉक स्ट्रक 1, द माउस रैन डाउन, जिसका मतलब है टाइम खत्म तो खेल खत्म। इसका मतलब है जब वो घड़ी बजती है तब वेकना आता है और अपना शिकार करके चला जाता है। और तुम्हें तो याद ही होगा जब डॉक्टर बेनर की डेथ दिखाई गई थी तो उनका कोई फ्यूनरल नहीं किया गया था और ना ही उनका कोई कंप्लीट डेथ का सीन दिखाया गया। आई मीन वो बस 11 को जाते हुए देख रहा था और उसका कोई भी प्रॉपर सा डेथ सीन दिखाया नहीं गया। और हो सकता है कि सीजन 5 में हमें कुछ ऐसा देखने को मिले डॉक्टर बेनर अभी भी जिंदा है, या फिर वही इन सब के पीछे शुरुआत से ही अपसाइड डाउन से कनेक्टेड था जो हमें कभी दिखाया ही नहीं गया। क्योंकि भाई यार ये पोस्ट देख के तो कंफर्म लग रहा है कि भाई डॉक्टर बेनर वेकना से शुरू से ही कनेक्टेड था। तो अब यार इतने ज्यादा डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं और इसका एक ही मतलब, या तो डॉक्टर बेनर जिंदा है और या तो डॉक्टर बेनर को किसी तरह फ्लैशबैक सीन्स में दिखाया जाएगा। पर जो भी हो यार, इतना तो हमें कंफर्म हो गया है कि भाई डॉक्टर बेनर का सीजन 5 में बहुत ज्यादा बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। और अगर मेरी ये डिकोडेड बातें सही होती है और सीजन 5 में हमें पता चलता है कि डॉक्टर बेनर के पास भी पावर्स है या फिर वो भी किसी तरह अपसाइड डाउन और वेकना से कनेक्टेड है, तो भाई कसम से पूरा स्ट्रेंजर थिंग्स का स्टोरी लाइन ही बदल जाएगा। और हाँ, अपने थ्योरीज और ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वैसे भाई अगर तू यहाँ तक इस वीडियो को देख चुका है तो मैं पहले ही बता दूं ये मेरा ब्रांड न्यू चैनल है, ठीक है। और अगर तू इस वीडियो पे एक लाइक और कमेंट कर देता है ना तो मेरे को बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगी वीडियोस आगे बनाने के लिए। और हाँ, अगर स्ट्रेंजर थिंग्स 5 में पापा वापस आते हैं तो सबसे पहले याद रखियो कि मैंने सबसे पहले बोला था, ठीक है। तो चल अब मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। टिल देन बाय बाय, साइनिंग ऑफ, पीस आउट।